टू में बताए थे कितना 19 क्वेश्चन, 1 से लेके 19, ठीक है, 1 से लेके 19 तक। अब जो है सेट 3 चालू होगा, कितना सेट 3 है, जिसमें जो है पहला क्वेश्चन यानी 20 नंबर, 19 तक बताए थे, अब कितना 20 नंबर। ये कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होती है, कि जितनी भी घटना है सभी घटना का योग कितना होती है, या संभव घटना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, सभी का योग मिलके कितना होता है, 1 होता है, यानी सभी घटनाओं का योग कितना 1। तो ऑप्शन कहाँ है, यहाँ ए नंबर, बी नंबर 0, सी नंबर 2 और डी नंबर -8। आंसर क्या होगा 1। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो है 21 के बाद 20 के बाद कितना, भागा कि नहीं, चलो अब जो है कितना नंबर 21 नंबर की प्रथम 5 प्राकृत संख्या, सबसे पहले 5 प्राकृत संख्या कौन होती है, तो 1 प्लस 2 3 4 और 5 का क्या निकलना है, माध्य ज्ञात करना। माध्य का मतलब क्या होता है, सभी का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कब है 5 को जोड़ दो, 2 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, कितना ही हुआ 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। देखो तो कहाँ है 3 ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, कैसे सेट हुआ है, प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या थोड़ी है। चलो ऑप्शन यहाँ दे देते हैं हम फिर से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ पे 1 2 3 -3, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का क्या पूछे, माध्य क्या होगा, तो 5 संख्या लिख देंगे और टोटल 5 संख्या भाग करेंगे तो जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 में 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और मान लो तुमसे पूछा है कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 2 3 यानी गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या। वही इस प्राकृत संख्या के जवाब पे क्या लिख दे, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या कौन कौन होती है, तो 0 होती है, कौन होती है 0। 5 को देगा सेम क्वेश्चन, तो 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल कितना 5, तो 0 1 1 1 2 3 3 6 6 4 10, कितना 3 3 10, 10 में 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2। तो ऑप्शन देखो तो इसमें तब यहाँ हो जाएगा 2, क्या जब कहेगा पूर्ण संख्या तब, ठीक है, समझ में आया। तो यह 21 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 22 नंबर क्वेश्चन, अब जो है 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, कितना दिया है 4:9। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे, क्या चीज के लिए, वृत्त के लिए या गोला के लिए, जो भी चीज है, हमसे त्रिज्या की बात करें, रेडियस का अनुपात, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि रेडियस पूछा है, तो जब भी ऐसे कहे तो हम लोग जो है उसके एरिया का रूट अंडर निकाल लेंगे, एरिया का। तो देखो तो पहला एरिया कितना है 4, तो 4 का रूट अंडर 2, इसका कितना है 9, 9 का कितना होता है 3 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, जो यहाँ पे है 2:3। अगर तुमसे यही पूछे कि इसकी पेरीमीटर यानी परिमाप का अनुपात क्या, परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। अब पूछे इनकी परिमापों का अनुपात पूछे, यहाँ पे क्या पूछे परिमाप का है, यानी परिधि इसमें होता है, वृत्त में क्या होता है परिधि, तो इसका भी तुमसे पूछे तो परिधि के लिए सी लिखा जाता है। तभी हमका इसका अनुपात निकालना हो तो रूट अंडर ए
रूट अंडर इसमें A2, तभी कितना हो जाएगा, 4 का कितना होता है 2 और 9 का कितना होता है 3। अगर तुमसे मान लो ऐसे क्वेश्चन का है कि दो वृत्तों के यहाँ क्षेत्रफल ना लिख के क्या लिख दे, त्रिज्या, चाहे त्रिज्याओं का अनुपात का है, ठीक है, कितना 4:9। और तुमसे पूछे उनकी क्षेत्रफलों का, यहाँ पे क्या लिख दे, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तब क्या बनाएंगे। तो जब तुमको रेडियस दिया जाए और क्षेत्रफल पूछे तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, समझ में आया। आज जब क्षेत्रफल दिया है, रेडियस का अनुपात पूछे त्रिज्या का, तो रूट अंडर करेंगे। अब जैसे क्या हो जाएगा, तो रेडियस कितना है 4:9, तो इसका कितना 4 का कितना होता है 16 और 9 का 81, समझ में आया, 16 और 81। इस टाइप से क्वेश्चन अलग अलग चेंज करके दे सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अब कितना नंबर, 23 नंबर कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान कितना होगा, यानी tan क्या हुआ, चलो tan थीटा बराबर कितना 1/√3। देखो tan का किसका वैल्यू 1/√3 होता है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा √3 जो है tan किसका होता है, tan 30 का वैल्यू, tan खत्म हो गया तो थीटा का मान कितना हुआ 30 डिग्री। जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है समझ में। अगर यही इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे दे दे कि tan थीटा बराबर 1, तब क्या निकालेंगे, तो उसी तरह tan थीटा बराबर tan का वैल्यू, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। tan का किसका वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है, tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे चलना है। अगर मान लो तुमसे यही पूछ दे कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर, साइन का किसका वैल्यू 1/2 होता है जी, साइन 30 का, वेरी गुड, साइन 30 का, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री आंसर, ठीक है। जैसे तुमसे क्वेश्चन का वैसे हम लोग को बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री +1 अब बट्टा cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या है फिर से लिख देते हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री +1 अब बट्टा cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, तब इसका आंसर क्या होगा। तो cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करो, 1/2 हो जाएगा +1, और नीचे 1/2 हो जाएगा -1। तो ये कितना है, एक आधा कितना होता है 1.5, यानी 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। ये हो एक आधा में से एक जाएगा तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। देखो तो 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना हुआ 3/-1, यानी कितना हो जाएगा -3। जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है, समझ में आया। तो जो जैसा दिया वैसे पुट करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 24 के बाद 25 नंबर क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो फंक्शन दिया है क्या, f बराबर x² + x - 1 के शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है इसका शून्यक है, यानी मूल है। तो पूछा है 1/α, क्या है 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नहीं। तो यहाँ एलसीएम दो अल्फा कैंसिल होता है, बीटा हो जाएगा, यानी सिर्फ लिख सकते बीटा प्लस अल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, यानी शून्यकों का ये कितना होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल c/a, ए कैंसिल हो जाएगा कितना -b/c। अब देखो तो इसमें b कौन का वैल्यू है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 1, और c का कोफिशिएंट कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। याद रखना फिर से कि शून्यकों का योग कितना होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a, ठीक है। और तुमसे कहा है कि शून्यक दिया है अल्फा बीटा बहुपद ज्ञात करे, तो बहुपद का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलो
क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से कितना है 4। यानी योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4, ना कि ओनली अल्फा का वैल्यू दिया है, ना कि ओनली अल्फा का वैल्यू दिया है। अभी जस्ट बताए हैं इसका क्वेश्चन। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -4। तो पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करे, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है कि पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, एक्स लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है -4। इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -4 कहाँ दिख रहा है देखो तो, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x -4 यानी ऑप्शन ए दिख रहा है। बस हो गया। तो ये हमको याद होगा तब ना जाकर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया? देखो 27 नंबर कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले मान लो एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ बाहर एक बिंदु बनाएंगे, इस पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, इस बिंदु का नाम रखे हैं क्या Q, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा, ठीक, जिसका केंद्र का नाम रख दिए ओ। तो कह रहा है कि इसके केंद्र से वृत्त के केंद्र से कितना दिया है यहाँ पे केंद्र से Q की दूरी यानी दोनों की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, और जबकि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या यही ना है। तो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या करती है लंब करती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण, यह हमारा आधार लंब कहला जाएगा, आई आधार कहला जाएगा, कहलाएगा कि नहीं। तो यह आर मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एच, आई क्या हो जाएगा पी, पी मान लो चाहे बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लंब मान लो चाहे आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कर्ण कितना है 25, यानी 25 का स्क्वायर कर दो, और लंब जैसे मान लो इसको मान लो आर ही मान लेते हैं, आधार इसको मान लेते हैं 24, 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस इधर अगर घटा लेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना घटाएंगे तो कितना होगा, कितना है 76 यानी 49 हो जाएगा, 9 6 15 7 4 11 12, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा सिर्फ 7, यानी हमसे आर ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया? चलो इस नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4 और -3 की स्थिति किस पद में है। यानी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस इधर एक्स एक्सिस होता है और यह वाई एक्सिस होता है, तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, और ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस होता है ना। तो हमको कभी भी एक्स और वाई का पहले वैल्यू लिखा है, तो पहले एक्स का और वाई का, तो इधर प्लस वाला है और इधर वाई का भी प्लस वाला है, यानी फर्स्ट का सिंबल हुआ प्लस प्लस, और इसका जो पहले एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू कितना है माइनस है, वाई का ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी सेकेंड का कितना माइनस प्लस, और इसमें देखो पहले एक्स का वैल्यू माइनस है, इसका भी माइनस, यह थर्ड का साइन होता है। अब फोर्थ में पहले एक्स का वैल्यू कितना है प्लस और यह माइनस, यानी हमसे पूछा -4 या -3, तो देखो तो दोनों में माइनस है, तो इस सभी में माइनस कहाँ है तीनों दोनों में, तो यहाँ है, तो कौन क्वाड्रेंट है थर्ड, इसलिए पूछा है कि यह जो सिंबल किस में होगा, तो थर्ड में आंसर होगा। है समझ में? चलो अब 2 और क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है 29 के निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। सबसे पहले बहुपद के लिए क्या हम टेक्निक बताए थी कि किसी भी चर राशि हो यानी कोई भी लेटर हो एक्स वाई जेड, उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव हो, ना कि रूट में हो, क्या हो रूट में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ देखो, चेक करो पहले कौन, यहाँ पावर देखो तो प्लस में है, दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा कि बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद है, यह भी देखो 3 है, 2 है, यहाँ भी 1 है, तो एकदम प्रॉपर वैल्यू है, रूट में है, ठीक है। रूट में नहीं है तो यह बहुपद है। यहाँ पे देखो तो x का पावर 1 सही है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। हम ये भी क्या बताए कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पावर क्या हो गया, निगेटिव, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बहुपद नहीं है। समझ 3 का 30 नंबर कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, पहले निकालो होता है ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, ए। तो हमको साइन में चाहिए तो इसको उधर कर देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। इतना के बदले रूट तो लगाइबे करेंगे, इतना के बदले क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अब बटा 1 माइनस कॉस, इसको लाना है, इसको ला उधर कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन, इसके बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखो रूट लेगा फिर कॉस ए अब बटा साइन ए। अब इसमें दोनों में स्क्वायर है तो हम कॉमन कर लिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, कॉस बटा साइन, यानी कॉस बटा साइन क्या कहलाता है, बताओ जल्दी, क्या होता है, कॉट, यानी कॉट हो जाएगा ए का ए, यानी कॉट ए हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी। इस तरह हम लोग का क्लास आज क्या हो गया, फिनिश हो गया। कल जो है सेट नंबर 40 चलेगा, जिसमें जो है 80 से 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है।